नमस्कार। आपका एक बार पुनः इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं आपके सामने 2 कक्षाओं के बाद तीसरी कक्षा लेकर हाजिर हुआ हूं, जो आपको थंबनेल पर दिखाई दे रहा होगा, लाभ हानि से रिलेटेड है। आपसे मैं यही अवगत कराना चाह रहा हूं कि हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। आप जरूर उस लिंक को खोलें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। और साथ साथ मैं आपको यही बता दूं कि हमारे इस संस्थान में ऑफलाइन बैच भी चल रहे हैं, तो जो साथी ऑफलाइन कक्षाओं में पढ़ना चाह रहे हैं तो ज़रूर इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके संस्था से संपर्क करें। तो चलते हैं हम अपने प्रश्नों की ओर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी आपकी समस्याएं हैं, मैं बार बार कह रहा हूं कि जो भी समस्याएं हैं, जब तक आप हमें इन समस्याओं को अवगत नहीं कराएंगे तब तक हम नहीं जान पाएंगे कि आपकी कोई प्रॉब्लम हुई है। तो आप कक्षाओं को देखिए, आनंद लीजिए और जहां पर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है हमें जरूर अवगत कराएं ताकि हम आपकी समस्याओं का समाधान कर सकें। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि आज का जो वीडियो है वो लाभ हानि नामक इकाई पर है। तो मैं सबसे पहले कुछ फॉर्मूले आपको लाभ हानि से रिलेटेड बताना चाहूंगा, तो आप उनको नोट कीजिएगा। देखिए विद्यार्थियों, पहला फॉर्मूला है, अब देखिए कि लाभ और हानि, पहले बताते हैं कि अपन लाभ को कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए लाभ बराबर, अब देखिए लाभ कैसे प्राप्त होगा। कोई भी वस्तु अपन ज्यादा मूल्य में लाते हैं और कम में बेचते हैं तब होगा, या अपन कम मूल्य में लाते हैं और ज्यादा में बेचेंगे तब लाभ होगा। तो निश्चित सी बात है कि आप यदि कोई वस्तु अधिक मूल्य में बेचेंगे और कम में खरीदेंगे तब हमें क्या होगा, लाभ। तो अपन लाभ कैसे निकालेंगे कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये अपना हो गया लाभ ज्ञात करने। सिर्फ लाभ ज्ञात करने का फॉर्मूला है, लाभ प्रतिशत का नहीं। अब देखिए हानि कैसे ज्ञात करेंगे। हानि बराबर, अब देखिए हानि कैसे होगी, कोई वस्तु अपन अधिक मूल्य में खरीदकर कम मूल्य में उसको बेचेंगे, उसको विक्रय करेंगे, तब हमें क्या होगा, हानि होगी। हानि कैसे निकालेंगे, क्रय मूल्य में से क्या घटाएंगे, विक्रय मूल्य को माइनस करेंगे, तब अपने क्या निकलेगा, हानि निकलेगी। अब देखिए ये लाभ और हानि तो निकाल दिया, अब हमें लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं। तो देखिए लाभ प्रतिशत बराबर, अब देखिए लाभ और हानि दोनों प्रतिशत अपने क्रय मूल्य पर निकाले जाते हैं। तो देखिए लाभ प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला है लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100, लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। ये अपन लाभ जो अपने को प्राप्त हुआ ऊपर से यहां रख देंगे और क्रय मूल्य अपना जो भी रख के 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लाभ प्रतिशत आ जाएगा। और दूसरा है हानि प्रतिशत बराबर, अब देखिए बात वही है, हानि प्रतिशत निकालना है तो लाभ की जगह क्या आ जाएगा, हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100। ये हो गए अपने फॉर्मूले। एक फॉर्मूला और है, इसमें अपने को अज्ञात राशियां कितनी दिखाई दे रही है, हानि अज्ञात है, क्रय मूल्य अज्ञात है और हानि प्रतिशत अज्ञात है। अब देखिए एक और फॉर्मूला है, वो है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य ब्रैकेट 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100, ये फॉर्मूला है। ये अब देखिए इसमें कितनी राशियां आपको अज्ञात दिखाई दे रही है, विक्रय मूल्य अज्ञात है, क्रय मूल्य अज्ञात है और लाभ प्रतिशत अज्ञात है। 3 राशियां इसमें आपको अज्ञात दिखाई दे रही है, यानी आपको इसमें लाभ प्रतिशत और विक्रय मूल्य देकर के आपको क्रय मूल्य पूछ ले तो इस फॉर्मूले से ज्ञात डायरेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से अब देखना, विक्रय मूल्य बराबर
करे मूल्य ब्रैकेट। अब देखिए जब हानि प्रतिशत दे दिया जाता है तो माइनस करना होता है, हानि का मतलब क्या होता है माइनस हानि प्रतिशत, और बट्टे में क्या आ जाएंगे 100। तो देखिए विद्यार्थियों कुछ फॉर्मूले हैं, इन देखिए फॉर्मूलों को, जरूरी नहीं है कि सीधा आपको लाभ और करे मूल्य देके लाभ प्रतिशत पूछे, आपको लाभ प्रतिशत देके और लाभ देके करे मूल्य भी पूछ सकते हैं, आपको लाभ प्रतिशत देके करे मूल्य देके लाभ भी पूछ सकते हैं। तो देखिए इनमें से कोई भी राशि आपसे पूछी जा सकती है। 3 राशियां अज्ञात हैं, उनमें से 2 राशियां आपको दी जाएगी और तीसरी राशि आपसे पूछी जाएगी। तो देखिए विद्यार्थियों मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप इन फॉर्मूलों को अपनी कॉपी के अंदर लिखिए और इनको अच्छी तरीके से याद करिए, बाकी कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है साथियों, एक पुस्तक का क्रय मूल्य 110 रुपए है तथा विक्रय मूल्य 123.20 है, तो इसे बेचने पर पुस्तक विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अब देखिए लाभ प्रतिशत पूछा है, लाभ प्रतिशत पूछने से पहले आपको मैं बता दूं, आपको क्रय मूल्य दे रखा है कितना, क्रय मूल्य बराबर 110 रुपए दिया गया है और आपको विक्रय मूल्य भी इसमें दिया गया है, विक्रय मूल्य बराबर 123.20। विद्यार्थियों क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों दिए गए हैं, तो लाभ निकालने के लिए अपन क्या करते हैं कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, जब विक्रय मूल्य ज्यादा होगा तभी लाभ होगा। तो 123.20 में से क्या घटाएंगे, 110 रुपए माइनस कर देंगे तो अपने कितने बच जाएंगे, 13 रुपए और 20 पैसे अपना क्या हो गया, लाभ हो गया। अब आपसे पूछा गया है लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला मैंने अभी आपको लिखवाया है कि लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। तो कोई दिक्कत नहीं, मान रखिए लाभ अपना कितना आ रखा है 13.20, क्रय मूल्य कितना आ रखा है 110 रुपए और गुणा किससे करना है 100 से। देखिए साथियों जब 2 संख्या बाद पॉइंट है तो पॉइंट हटाने के लिए बटे में क्या आ जाएंगी 100। आपको पता ही है कि जब एक पॉइंट के बाद एक संख्या होती है तो बटे में 10, 2 होती है तो 100, 3 होती है तो 1000, इस तरीके से जीरो बढ़ते जाते हैं। तो इस 100 से ये 100 कैंसिल हो गई, बचे क्या 1320 बटे क्या हो गए 110, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 11 का भाग 132 में, 13 में एक बार, पीछे बचे 2, 22 में कितनी बार गया 2 बार। अपना जो लाभ प्रतिशत है वो कितना है 12% का लाभ हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना सही है, यानी 12% उस विक्रेता को लाभ प्राप्त हुआ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है अपना, एक साइकिल को रुपए 960 में खरीदकर 1862 में बेचे जाने पर कितने प्रतिशत हानि होगी। विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, ज्यादा रुपए में कोई वस्तु खरीदी जाती है और उसे कम रुपए में बेची जाती है तो निश्चित रूप से हमें क्या होगी, हानि होगी। तो देखिए अपना क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य बराबर 1960 रुपए है और विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य बराबर 1862 रुपए, क्या है 1862 रुपए। तो देखिए हानि, अब मैंने साथियों आपको फॉर्मूला बताया था भी कि हानि निकालने के लिए विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य माइनस न करके क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है। तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्योंकि विक्रय मूल्य क्या है, कम है। तो देखिए क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य माइनस कर दिया तो अपना हो गया, देखिए 1960 क्रय मूल्य है, उसमें से 1862 रुपए मैंने माइनस कर दिए। तो देखिए कितना बच गया, 10 जीरो में से 2 गए, पीछे बचे 8 और 15 में से 6 गए, पीछे बचे 9, कितने रुपए बच गए 98 रुपए, यानी अपने 98 रुपए की क्या हुई, हानि हुई। तो देखिए हानि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है कि वही बात, हानि या हानि प्रतिशत
लाभ या हानि प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला एक ही है कि हानि हो रही है तो जिस जिस जगह लाभ आ रहा था उस जगह अपन क्या रख देंगे, हानि। अब देखिए हानि प्रतिशत का फॉर्मूला मैंने ये बताया था कि हानि, जितनी रुपए की हानि हो रही है बट्टे में क्रय मूल्य इनटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। तो देखिए साथियों, हानि कितने रुपए की हुई, 98 रुपए की। 98 बटे क्रय मूल्य कितना है, 1960 इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल हो गया। 98 में 98 का भाग एक बार और 196 में 2 बार गया। तो देखिए ये अपना हो गया 10 बटे कितने हो गए, 2 का भाग 10 में गया 5 बार। कितने प्रतिशत की हानि हो गई, कितने प्रतिशत की हानि हो गई, 5% की अपने हानि हो गई। तो अपना ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। देखिए विद्यार्थियों, काटने का एक बार मैं तरीका आपको बता देता हूं कि काटने में यह होता है कि काट आप उसी संख्या को सकते हैं कि जिस अंश में जिस संख्या का भाग जा रहा है उसी संख्या के हर में लिखी गई संख्या में उसी संख्या का भाग जाना चाहिए जिसका भाग अंश में जा रहा है, तभी आप उसको काट सकते हैं। तो 98 का भाग 98 में एक बार और 98 का भाग 196 में 2 बार गया और 2 का भाग 10 में कितनी बार, 5 बार गया। अपना आंसर हो गया 5% हानि। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आदित्य ने एक गाय 8,580 रुपए में बेचकर 4% का लाभ कमाया। उसने ये गाय कितने रुपए में खरीदी। वही बात हुई कि विद्यार्थियों, मैंने आपको बताया था, एक फॉर्मूला मैंने बताया था, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य और 100 प्लस ये वाला फॉर्मूला। इसमें आपको दे रखा है क्या, बेचकर। बेचकर इसका मतलब क्या क्या दिया गया है, विक्रय मूल्य दिया गया है। जितने रुपए में आपको कोई भी वस्तु बेची जा रही है इसका मतलब है वो क्या है, विक्रय मूल्य। आपको विक्रय मूल्य कितना दे रखा, 8,580 रुपए। यस, ये 8,580 रुपए। और आपको लाभ कितने रुपए का हो रहा है, लाभ जो प्रतिशत दिया गया है आपको लाभ रुपयों में दे देकर कितने, 4% दिया गया। ये 4% हो गया। अब देखिए अपने सामने संकट खड़ा हो गया। कैसा कि ऐसा फॉर्मूला जिसके अंदर विक्रय मूल्य हो, आपको पूछा क्या गया है, क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना पूछा गया है, यानी क्रय मूल्य के बारे में आपसे जानकारी मांगी गई है। तो ऐसा फॉर्मूला ढूंढिए जिसके अंदर विक्रय मूल्य भी हो, लाभ भी हो और क्रय मूल्य भी हो। अब देखिए मैंने एक फॉर्मूला आपको यह लिखवाया है अभी जस्ट पीछे, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य ब्रैकेट 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे क्या हो गया 100। यह जानकारी मैंने आपको अभी जस्ट पीछे दी थी। तो देखिए इनकी जगह आपको पूछा गया क्रय मूल्य, लाभ प्रतिशत दिया गया, विक्रय मूल्य आपको दिया गया। जो मान दिए गए हैं वो इसमें रख दूं क्योंकि अज्ञात मान कितने हैं, विक्रय मूल्य अज्ञात है, क्रय मूल्य अज्ञात है, लाभ प्रतिशत अज्ञात है। 3 राशियां आपको अज्ञात दी गई है, उनमें से 2 राशियों का मान आपके पास में है तो उनके मान रखिए। विक्रय मूल्य की जगह मैं रख दूंगा 8,580 बराबर क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है और 100 प्लस कितना दिया गया है, लाभ 4% बटे में क्या आ गया 100। अब देखिए साथियों ये हो जाएगा अपना 8,580 बराबर, देखिए क्रय मूल्य और क्रय मूल्य 100 में कितने जुड़ गए, 4 जुड़ गए। तो 104 बटे क्या हो गए 100। विद्यार्थियों ये आप कोई भी, मैंने पहले भी कक्षाओं में ये आपसे कहा गया है, मैथ में कुछ भी नहीं है, सिर्फ जोड़ बाकी और गुणा भाग आपको आता है। तो ये देखिए सब्जेक्ट हार्ड है नहीं। हमारी मानसिकता जिस तरह की बन जाती है उस तरीके से हमारा अपन खुद भी ढलने लग जाते हैं। कोई भी कार्य कह देते हैं कि हमसे होगा नहीं, तो निश्चित रूप से हमारी मानसिकता भी इस तरीके से और फिजिकली रूप से भी अपन इस तरीके से ढलने लग जाते हैं कि हाँ नहीं होगा। परंतु देखिए विद्यार्थियों इसमें कुछ है ही नहीं, मान था दिया गया, मान रखा और देखिए ये 100 क्या है, ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। 100 किसके बट्टे में है, तो बट्टे में कोई भी संख्या होती है दूसरे पक्ष में जाती है क्या हो जाती है, गुणे में चली जाती है। यानी
8580 गुणा क्या हो गया 100 हो गया, और ये 104 क्या है करे मूल्य के मल्टीपल में यानी गुणे में है, तो ये बट्टे में आ जाएगी। पीछे क्या बच गया, सिर्फ करे मूल्य बच गया। अब देखिए आपको जोड़ बाकी गुणा भाग कीजिए, 104 का भाग किसमें देना है, इन संख्याओं में देना है। तो देखिए इसको काटिएगा, 4 का भाग 104, 4 में कितनी बार गया 10 में गया 2 बार, पीछे बचे 2 हो गए कितने 24, 624। 4 का भाग इसमें कितनी बार गया 8 में गया 2 बार, 5 में गया 1 बार, पीछे बचा 1 हो गया 18, 18 में गया 4 बार, और पीछे कितने बच गए 2 बच गए हो गए 20, 20 में गया 5 बार। अब देखिए संख्या आपकी आई है 2145 गुणा 100 बटे कितने आ गए 26। अब देखिए ये 13 से कैंसिल हो रहा है, 13 का भाग इसमें गया 2 बार, और 13 का भाग 21 में गया 1 बार, पीछे कितने बच गए 8 हो गए 84, 13 छगे 78, और पीछे कितने बच गए 6 और हो गए 65, 13 पंजे 65। क्या आ गया 165 इंटू 100 बटे कितने आ गए 2, 2 का भाग इसमें गया कितनी बार 50 बार। 50 का जब गुणा आप 165 से कर दोगे तो अपना मान आ जाएगा 55 25, 2 6 30 और 2 32, और 3 5 और 3 8, और ये 0 कितने आ गए 8250 रुपए उस गाय का क्या था करे मूल्य। ऑप्शन नंबर 3 अपना सही है 8250 रुपए। देखिए विद्यार्थियों इस डिजिटल माध्यम में आपकी यह भी सुविधाएं हैं कि जो भी बात आपको समझ में नहीं आ रही है आप उसे स्लो कीजिए, स्लो करके पढ़िए, या आप वापस देखना चाह रहे हैं तो बैक जाकर के भी आप कितनी बार भी देख सकते हैं। ये सुविधाएं इसके अंदर विद्यमान है। तो देखिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में एक कुर्सी को रुपए 873 में बेचने पर विक्रेता को 10% की हानि होती है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एज इट क्वेश्चन में सिर्फ यहां बदलाव यह है कि आपको पहले लाभ प्रतिशत दिया गया था, उसकी जगह आपको हानि प्रतिशत दिया गया है। विक्रय मूल्य आपको कितना दिया गया है, विक्रय मूल्य बराबर आपको 873 रुपए दिए गए हैं। आपको क्रय मूल्य कितना दिया गया है, क्रय मूल्य दिया गया है, ज्ञात करना है, नहीं दिया गया है, क्रय मूल्य बराबर ज्ञात करना है। और हानि जो प्रतिशत है वो साथियों आपको दिया गया है कितना 10% दिया गया है। आपसे पूछा गया है इसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो विद्यार्थियों मैंने आपको एक फॉर्मूला यही बताया था कि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य ब्रैकेट 100 माइनस लाभ होता तो प्लस हो जाता, हानि प्रतिशत है इसलिए माइनस, बटे में क्या आ गए 100 आ गए। विक्रय मूल्य की जगह 800 क्या रख दूं 73, क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है, और ब्रैकेट 100 हानि प्रतिशत कितना है 10, ये माइनस कर दिया, बटे में क्या आ गए 100 आ गए। अब देखिए 873 बराबर क्रय मूल्य, और ये 100 में से 10 गए, पीछे बच गए 90, बटे हो गए 100, 1 0 से 1 0 कट गया। अब बचा क्या देखिएगा, बचा ये कि 873 बराबर क्रय मूल्य, और अब विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा यहां पर कि ये बटे में जो 10 है इधर जाएगा तो गुणे में जाएगा, ये जो गुणे में 9 है किसके गुणे में, गुणे में क्रय मूल्य के। क्यों, मान किसका ज्ञात करें अपन, क्रय मूल्य का ज्ञात करें। ये क्रय मूल्य के बटे में है तो 873 के गुणे में आ जाएंगे, 9 क्रय मूल्य के गुणे में है तो इसके क्या आ जाएंगे बटे में आ जाएंगे। तो देखिए विद्यार्थियों ये 873 गुणा 10 बटे 9 बराबर क्या हो गया क्रय मूल्य। यस, अब देखिए 9 का भाग 87 में कितनी बार गया, 9 9 में 81, पीछे कितने बच गए 6 हो गए 63, 63 में गया 7 बार गुणा 10,
और इसका गुणा कर दिया तो अपना आंसर आ गया 970 रुपए। यानी 970 रुपए उस कुर्सी का क्या था, क्रय मूल्य था, और आपने उसको कम रुपए में बेची, इसलिए आपको हानि हो गई 10% की। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 है, वो कुर्सी का क्रय मूल्य है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी को रुपये 2880 में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, वो उसे कितने में बेचे कि उसे 5% का लाभ होता है। इस प्रश्न के अंदर आपको दोहरे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि आपको पहले तो क्या दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन को थोड़ा तसल्ली से अच्छी तरीके से पढ़िए, पढ़ने के बाद उस पर थोड़ा झांक करके देखिए, आराम से उत्तर आ जाएगा। आप क्वेश्चन एक बार समझ में आने के बाद अच्छी तरीके से रिलैक्स होकर पढ़िए, आंसर आ ही जाएगा। तो देखिएगा विद्यार्थियों, अपना जो इसमें दिया गया बेचने पर, इसका मतलब आपको क्या दिया गया है, विक्रय मूल्य दिया गया है। क्या दिया गया है, विक्रय मूल्य, जो कि कितना है 2880 रुपए दिया गया है, 2880 रुपए दिया गया है। और आपको हानि प्रतिशत दिया गया है। क्या दिया गया है, हानि प्रतिशत दिया गया है, वो 10%। विद्यार्थियों पहले क्वेश्चन के अंदर आपकी ये दो जानकारी और क्रय मूल्य आपको क्या ज्ञात करना है, ज्ञात क्रय मूल्य करना है, जो कि ये देखिए। अब देखिए विद्यार्थियों, अब आप कहोगे कि 5% कहां काम आएगा। अब देखिए, पहले आपको इस ऐसे प्रश्न के अंदर विक्रय मूल्य दिया गया है और हानि प्रतिशत दिया गया है, इसमें आपको पहले क्रय मूल्य ज्ञात करना पड़ेगा। क्रय मूल्य ज्ञात करने के बाद आप उसे 5% लाभ में बेचोगे। पहले आपको पता ही नहीं है कि वस्तु लाए कितने में, तो अपन लाभ प्रतिशत 5 में कैसे बेचेंगे उसे। तो देखिए विद्यार्थियों, पहले उसी फॉर्मूले के माध्यम से कि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य ब्रैकेट 100। अब लाभ है, पहले हानि है, हानि प्रतिशत। मैं बार बार उसी फॉर्मूले को लिखवा रहा हूं ताकि देखिए आपको क्या हो जाए, ये फॉर्मूला याद हो जाए। अब देखिए विक्रय मूल्य कितना है, 2880 रुपए। 2880 रुपए बराबर क्रय मूल्य, तो आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। और 100 माइनस हानि कितने प्रतिशत की हो रही है, 10% की हो रही है। हानि कितने प्रतिशत की, 10% की, बटे में कितने हो गए 100। अब देखिए विद्यार्थियों, 100 में से 10 गए पीछे कितने बचे, 90। 100 में से 10 गए पीछे बचे 90। और क्रय मूल्य ये 90 बटे कितने हो गए 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। अब देखिए विद्यार्थियों, 10 इस क्रय मूल्य के बटे में है तो इधर किस में आएंगे, गुणे में, और 9 इसके गुणे में है तो इधर किस में आएंगे, बटे में। तो देखिए 2880 इंटू अपने 10 बटे हो गए 9 बराबर क्या बच गया, क्रय मूल्य बच गया। अब देखिए साथियों 2880, अब देखिए 9 का भाग 28 में कितनी बार गया, 3 बार। 3 9 27, पीछे बचा 1 हो गया 18। 18 में कितनी बार गया, 2 बार। और ये 0 320, यानी 320 गुणा किसका, 10 का। तो अपने कितने हो गए 3200 रुपए में उस वस्तु को लाए। आप आंसर मत दे देना, आपको 3 नंबर ऑप्शन में दिया गया है कि करे, आपको पूछा गया है कि उस वस्तु को यदि 5% लाभ में बेचे तब उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। ये तो उस वस्तु का भी क्रय मूल्य आया है। तो विद्यार्थियों, विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए सेम यही फॉर्मूला। अब की बार आपको क्या है, क्रय मूल्य अपने पास में है और लाभ की हानि की जगह क्या दे रखा है, लाभ प्रतिशत दे रखा है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो देखिएगा विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य 100 प्लस, अब देखिए प्लस क्यों किया, क्योंकि आपको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो देखिए ये लाभ प्रतिशत बटे 100। अब देखिए विक्रय मूल्य ज्ञात करना है तो क्रय मूल्य की जगह क्या रखूंगा मैं, 3200। और लाभ कितना हो रहा है आपको, 5% का लाभ। तो क्या हो जाएंगे 105 बटे क्या हो जाएंगे 100, ये क्रॉस। अब देखिए 105 का गुणा किससे कर लीजिए, 32 से। 105 गुणा 32, 10 1 2 और 15 1 और 3 0 6 3 3 3360 रुपए। अपना आंसर कितना है, 3360 रुपए। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों, एक बार पुनः मैं और रूप से आपको बता रहा हूं
कि ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसके अंदर आपको पहले विक्रय मूल्य, हानि प्रतिशत और एक ऊपर से लाभ प्रतिशत और दे दिया जाता है। यहां पर देखिए, तो पहले क्या करना है, बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पहले जो विक्रय मूल्य और हानि प्रतिशत या जो लाभ प्रतिशत दिया गया है उससे आपको क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य ज्ञात करने के बाद आपको लाभ प्रतिशत दिया गया तो ही ज्ञात कीजिए, या हानि प्रतिशत दिया गया है तो भी ज्ञात कीजिए। घबराने की आवश्यकता नहीं है। बढ़िए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपना, इसमें आपको दिया गया है विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य आपको दिया गया है 1080 रुपए और आपको जो बटा दिया गया है, बटा दिया गया कितना, 10%। अभी मैंने बात की थी पहले कि बटे का मतलब होता है आपको मूल्य कम करके दिया जाएगा, यानी 10% लेस करके दिया जाएगा। यानी जो विक्रय, अब की बार देखिए आपको विक्रय मूल्य दे दिया गया है और आपको अंकित मूल्य पूछा है, अंकित मूल्य पूछा है तो 1080 बराबर आपको किया क्या गया है, अंकित मूल्य का कितना 100 माइनस 10 करके आपको वस्तु दी गई है। यही दिया गया है ना कि 10% लेस, यानी अंकित मूल्य इंटू 90/10। अब देखिए ये बटे में है तो इधर गुणे में आ जाएंगे, 1080 गुना क्या हो जाएगा 100 और बराबर, अब देखिए बटे में क्या आ जाएंगे 100 माइनस 10 बराबर 90 बराबर क्या हो जाएगा अंकित मूल्य हो जाएगा। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, 9 का भाग 10 में गया एक बार, पीछे बच गए, पीछे कितने बच गए, 1 हो गया 18 में गया 2 बार 120, यानी 120 गुणा 10 कितना हो गया बराबर अंकित मूल्य, ये हो गया अंकित मूल्य आपका 1200 रुपए, अंकित मूल्य 1200 रुपए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों कि आपको राम ने एक मोटरसाइकिल 22,500 रुपए में बेची, इसका मतलब क्या दिया गया है, विक्रय मूल्य दिया गया है। आपको विक्रय मूल्य कितना दिया गया है, विक्रय मूल्य आपको दिया गया है 22,500 रुपए दिया गया है और आपको जो इसमें कितने प्रतिशत की क्या हो रही है, हानि हो रही है, वो कितने प्रतिशत की 10% की हानि हो रही है। तो देखिए आपको इसमें पूछा गया है मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य, वही फॉर्मूला विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य ब्रैकेट 100। अब देखिए हानि हो रही थी, यहां क्या आ जाएगा हानि प्रतिशत, क्या आ जाएगा हानि प्रतिशत बटे क्या हो जाएंगे 100। अब देखिए विक्रय मूल्य की जगह 22,500 रख दोगे बराबर आपका क्रय मूल्य और 100 माइनस हानि प्रतिशत, इसका मतलब माइनस कितने 10 बटे क्या हो जाएंगे 100 इधर गुणे में तो इधर क्या आ जाएंगे, सॉरी 100 इधर क्या है बटे में तो इधर आ जाएंगे गुणे में, यानी 22,500 गुना क्या हो जाएगा 100 और 100 में से 10 के पीछे 90 क्या है इसके क्रय मूल्य के गुणे में, तो इधर क्या आ जाएंगे बटे में, बराबर क्या बचेगा क्रय मूल्य बचेगा, क्रय मूल्य का मान। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल, 9 का भाग 22 में कितनी बार गया 9 दूनी 18, पीछे बच गए 4 हो गए 45 में 5 बार और ये 0 कितने आ गए 00। अब देखिए आपका क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा 2500 इंटू 10, यानी 2500 इंटू 10 बराबर हो गया 25,000 रुपए, यानी आप उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था 25,000 और आपने 22,500 में बेची, इसीलिए आपको हो गया 10% की हानि होगी। अब देखिए विद्यार्थियों, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम बाट प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत। विद्यार्थियों आपको कोई भी दुकानदार पास जाए तो वो कह देता है कि जितने में वस्तु आई उतने में आपको दे रहा हूं, इसका मतलब कुछ न कुछ गड़बड़ है। वो अपना घर का भाड़ा देके कभी नहीं लाता होगा, घर का देखिए आपको जितने में आई उतने में कभी नहीं देगा, कुछ न कुछ गड़बड़ है। तो देखिए गड़बड़ वो कैसे, देखिए कैसे लाभ कमाता है कि आपको वो लाता तो किले पर उसमें से देखिए आपको 960 दी, रुपए कितने ले लिए किलो के, रुपए भी ज्यादा ले लिए और आपसे क्या किया 40 ग्राम जो भी वस्तु थी वो भी उसने आपके पास अपने पास रख ली। अब देखिए इसका फॉर्मूला होता है किसका, जब ऐसा क्वेश्चन आए त्रुटि वाला तो उसके लाभ प्रतिशत ज्ञात करने का फॉर्मूला है साथियों, वो ये है कि लाभ प्रतिशत बराबर, अब देखिए त्रुटि कितने रुपए की त्रुटि हुई
वो, और बट्टे में सही माप क्या है 1000 ग्राम है, सही माप माइनस त्रुटि, आपको लाभ प्रतिशत निकालना है, इसीलिए 100 गुणे में आगे। अब देखिए त्रुटि कितने की हो रही है, आपको कोई वस्तु 1 किलोग्राम का मतलब 1000 रुपए में आप 1000 ग्राम में से आपको कितने ग्राम बेच रहा है, तो त्रुटि अपन निकाल लेते हैं। त्रुटि आ जाएगी 1000 ग्राम में से 960 माइनस कर दिया, पीछे कितने बच गए 40 ग्राम बच गए, इसका मतलब 40 ग्राम की क्या है त्रुटि है। तो देखिए त्रुटि की जगह मैं क्या लिखूंगा 40 ग्राम बटे सही माप क्या है 1000 ग्राम, त्रुटि कितनी है 40 की, इंटू कितने आ जाएंगे 100। तो देखिए विद्यार्थियों ये हो गया 40 बटे 1000 में से 40 गए, पीछे कितने बच गए 960 गुना हो गए 100, ये 0 से 0 कैंसिल। अब देखिए ऊपर कितने हो गए 10 का गुणा 40 से किया 400 बटे कितने हो गए 96। अब देखिएगा अपन मैं इसको 4 से काट देता हूं, 4 का भाग 400 में 100 बार गया और 4 का इसमें गया 2 बार, पीछे बच गए 1 हो गए 16 में गया 416, अभी भी 4 से कैंसिल हो रहा है, 4 का भाग 25 बार और 24 में 4 का भाग 624, यानी 25/6% का आपको क्या हुआ है 25/6% की उस दुकानदार को क्या हुआ लाभ हुआ, ऑप्शन नंबर 1। अब देखिए ये इस तरीके से ना लिखे, कभी कभार आपको इस रूप में भी लिख के दे दे 6 का भाग 25 में कितनी बार 624 4 बार और पीछे बचा कितना 1/6%, इस तरीके से भी दे दे तो कंफ्यूज ना होवे, ये मिश्र भिन्न है और ये सरल भिन्न में दिया गया। इस तरीके से देखिए अपनी आज के प्रश्न यही होते हैं समाप्त, और मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि इस कक्षा को अच्छी तरीके से देखिए। अगली कक्षा हम और भी बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन ढूंढ के लाएंगे जो देखिए आपके लिए अति महत्वपूर्ण, और मैं ये कह रहा हूं जितने टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं उन हर टाइप से मैं 1-1 2-2 3-3 क्वेश्चन उठा के ला रहा हूं, ताकि देखिए हर ऐसा नहीं है कि एक ही टाइप के आपसे पढ़ा दिए जाए, हर टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आने चाहिए। तो देखिए विद्यार्थियों अगली कक्षा के लिए आज के लिए इतना ही, अगली कक्षा में। धन्यवाद, नमस्कार।